हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीना क्लासेस। आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए ही बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि आज का हमारा विषय क्या है। वेल, द टॉपिक दैट आई जस्ट चूजन टुडे इज हैव। शायद आपको अच्छे से बोर्ड में दिख रहा है हैव। आप जानते हैं सभी, हैव जस्ट अ वर्ब। आप सभी जानते हैं एक वर्ब है, ये जनरली यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, लेकिन कभी कभी किसी किसी सिचुएशन पर ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। तो जैसे कि आपको सभी को पता है कि हैव जो है उसका इस्तेमाल हम कोई भी चीज के बिलोंगिंग्स या पोजीशन दिखाने के लिए बताते हैं, लेकिन हैव जो है इस पोजीशन को छोड़कर भी और बहुत सारे चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन से सारे अलग अलग सेक्टर्स है या सिचुएशंस है जहां पे हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यूजिंग हैव इन डिफरेंट सेंस, जैसे कि ऊपर में मैंने टैगलाइन दिया है, हैव का इस्तेमाल हम कौन कौन से सेंस में कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला सेंस, पोजीशन। जैसे कि नॉर्मल सभी स्टूडेंट्स या सभी लोग जानते हैं, पोजीशंस दैट शोज द बिलोंगिंग्स, आपका अधिकार, आपकी मालिकाना, इस चीज के ऊपर पोजीशंस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं हैव यहाँ कैसे काम करते हैं। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल, यहाँ पे आप बता रहे हो कि डॉल जो है वो आपका है, आप उसकी मालिक हो। सिमिलरली वी हैव सो मेनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के ऊपर आपकी अधिकार, फ्रेंड्स के ऊपर आपका जो एक हक, इस चीज को आप दर्शा रहे हो कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, हंस सकता हूँ, खेल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इन दोनों सेंस में पोजीशन जो है वो दिखा रहा है कि कैसे हैव पोजीशन यानी मालिकाना या किसी के ऊपर अधिकार को हमें बता रहा है। कमिंग डाउन टू नेक्स्ट, विश। विश में वर्ब हैव कैसे इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, उनको विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो। अगेन हैव अ ग्रेट टाइम, कोई कहीं पर जा रहा है तो हम उसको क्या करते हैं, विश करते हैं, ग्रीट करते हैं, आप जहाँ रहे वहां पे आपका समय जो है अच्छा जाए। सो हैव अ ग्रेट टाइम, कहीं पर भी हो। चलिए बढ़ते हैं, पोजीशन और विश के बाद और कौन से वो सारे चीजें हैं, अलग अलग सेक्टर्स है, अलग अलग पोजिशंस है जहां पर हम इस हैव वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। आते हैं ईट और ड्रिंक के ऊपर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए, ईट एंड ड्रिंक। आई हैव माई फूड ऑन टाइम डेली, मैं हमेशा अपना जो खाना है वो वक्त पर खाता हूँ। यहाँ पर हैव जो है दैट एक्चुअली डिनोट्स द ईट, ये ईट को बता रहा है कि मैं अपना खाना जो है ये इस सेंस में इसको डिपिक्ट कर रहा है। आगे वी ऑलरेडी हैव आवर जूस, सपोज कहीं पे आप पार्टी चल रही है या कुछ चल रहा है तो आप बोल रहे हैं कि आप जूस लीजिए, तो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि हमने अपना जूस ऑलरेडी ले लिया है। सो वी हैव ऑलरेडी हैव आवर जूस, यहाँ पे हैव जो है वो एज अ ड्रिंक के अनुसार इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, डू एंड एंजॉय के सेंस पे, यानी करना या एंजॉय। आप जानते हैं एंजॉय माने आनंद करना, मस्ती करना, कुछ भी हो सकता है। आई एम हैविंग फन, यहाँ पे देखिए आप हैविंग का इस्तेमाल करो कंटिन्यूअस फॉर्म में। आई एम हैविंग फन यानी मीन्स आई एम डूइंग फन, यानी मैं मस्ती कर रहा हूँ। यहाँ पे हैव जो है हैविंग ये डू के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। सिमिलरली नीचे के में आप देखिए, नीचे के सेंटेंस में वी आर हैविंग क्वालिटी टाइम हेयर, आप कहीं घूमने गए हैं, आप वहां बोल रहे हो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो इस चीज में हम क्या कर रहे हैं, हैविंग जो है इस सेंस को एंजॉय के सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स वी आर एंजॉइंग, वी आर हैविंग क्वालिटी टाइम देयर। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं और कौन से वो कैटेगरी है जहां हैव जो है वो इस्तेमाल होती है दूसरे सेंस में। अभी नेक्स्ट हमारा सेंस टेक यानी लेना। जैसे प्लीज हैव योर सीट मैम, आप कोई आया आपके पास या फिर आप कहीं गए हो तो वहां का आपका वेलकम करने के लिए आपको कहा जा रहा है आप प्लीज बैठिए, प्लीज टेक योर सीट। सो इंस्टेड ऑफ दिस प्लीज टेक योर सीट के जगह प्लीज हैव योर सीट, तो यहां हम टेक के जगह हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली दूसरे सेंस में प्लीज हैव योर ड्रिंक सर, आपको ऑफर किया जाए, यू आर बीइंग ऑफर्ड अबाउट अ ड्रिंक, तो आपको बोला है प्लीज टेक योर ड्रिंक। इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव बीन सेड कि आप अपना जो है प्लीज हैव योर ड्रिंक सर, सर आप अपना ड्रिंक लीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि हैव दो सेंस में, टेक के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नीचे के स्लाइड में देखिए आप, यहां पर नीचे के पोर्शन में कीप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कीप, कीप के प्लेस में हैव का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर रहे हैं। प्लीज हैव पेशेंस, हम लोग बोलते हैं कि धैर्य रखिए, प्लीज कीप पेशेंस, उस जगह में हम लोग
कीप को रिप्लेस करके हैव से वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज हैव पेशेंस इंस्टेड ऑफ कीप। सिमिलरली प्लीज हैव योर फेथ ऑन अस। आप कहीं पर भी कुछ हुआ है तो लोगों को एक प्रतिनिधि या वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भरोसा रखिए, हम इस चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। सो इंस्टेड ऑफ दिस सेइंग लाइक प्लीज कीप फेथ ऑन अस, वो बोल रहे हैं कि प्लीज हैव फेथ ऑन अस। तो यहाँ पर हैव जो है वो कीप के सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि अगले और कौन से वो सिचुएशंस या फिर अलग अलग जगह है जहां पर हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कमिंग नाउ टू कंपल्शन, आप सभी जानते हैं कंपल्शन दैट सिंबलाइज अबाउट समथिंग दैट यू आर कंपेल्ड टू डू। आप सभी जानते हैं कंपल्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को मजबूरी में या जबरदस्ती करना, तो तब आप उस सेंस में कंपल्शन को यूज करते हैं। मतलब यू आर ऑल कंपेल्ड, यू आर ऑल बाउंड जस्ट टू डू दिस। आप किसी को मजबूर कर रहे हो करने के लिए या फिर कोई आपको मजबूर कर रहा है, यानी जबरदस्ती में जो हम काम करते हैं इंग्लिश में उसी चीज को हम लोग कंपल्शन सेंस में यूज करते हैं। जहां पर आप देखोगे वी हैव टू गो नाउ, हमें अभी जाना पड़ेगा। मतलब आप कोई भी आपकी इमरजेंसी है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट काम हो तो आप रुक नहीं सकते, जस्ट कांट स्टे देयर एनीमोर, यू हैव टू गो नाउ। सो इन सेंस ऑफ कंपल्शन हैव इज यूजिंग, राइट। तो अभी हमें मतलब जाना ही पड़ेगा, हम जाने के लिए अभी हमारे पास रुकने के लिए टाइम नहीं है, हमें जबरदस्ती जाना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमें। नेक्स्ट, दे हैव टू स्टे हियर टुडे, इन्हें आज यहाँ रुकना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एक काम उनको करना पड़ेगा, कौन सा काम, रुकने का काम। यहां पर भी देखो कंपल्शन सेंस में, ये एक ऑफर नहीं है कि आप आज रह जाइए या फिर आप कल चले जाना, इट्स नॉट लाइक दिस। सो कुछ सडन या अनसडन इंसिडेंट्स हुए होंगे जिसके लिए आज ये नहीं जा सकते, इन्हें यही रुकना पड़ेगा। तो हैव टू सेंस में कंपल्शन को दिखाने के लिए हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे कि आप सभी को पता है अलग अलग टेंस की कैटेगरी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव का इस्तेमाल करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और यहाँ हम क्या कौन से वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप अच्छे जानते हैं, V3 जिसे हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग V3 का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी हैव वन, दिस वन दैट सिंबलाइज अबाउट द V3, जैसे कि आप जानते हैं, है ना, V3 वर्ब, यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहाँ हमेशा वर्ब के बाद यानी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हमेशा V3 का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। सो वी हैव वॉन द मैच, हम लोग इस मैच को जीत गए हैं। सिमिलरली आप देखो हैव का इस्तेमाल नीचे भी हमने और एक सेंटेंस में किया है, आई हैव फिनिश्ड माई टास्क ऑलरेडी, मैंने अपना जो टास्क है वो ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं हैव का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। सो हियर आर द डिफरेंट सिचुएशंस बोल सकते हैं आप, कंडीशंस बोल सकते हैं, जहां पर हैव जो है वो अलग अलग सेंस में अलग अलग कंडीशन में काम कर रहा है। तो यहां से हमने सीखा, जाना कि हैव अलग अलग सेंस में या अलग अलग जगह में जो उसका मेन पोजीशन है उसको छोड़ के भी वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में सारे डिटेल मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो वर्ब को इस्तेमाल करने का अलग अलग सेंस डेफिनेटली जनरेट होगा और इस अलग अलग सेंस में आप वर्ब को आगे अपने वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ही और सारे वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमारा चैनल मीना क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप ये सारे वीडियोस जिनको जरूरत है आपके जाने वाले लोगों को जरूर पहुंचाइए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो आप तक और पहुंचाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।